नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह सारंग सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो कल अपन ने अपवर्तनांक पढ़ा, सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा। उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बनाए थे सापेक्ष अपवर्तनांक के। फिर अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो सब देखा था। अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और अपवर्तनांक आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य या रंग पर निर्भर करता है। अलग अलग रंग के प्रकाशों के लिए तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। फिर एक और देखा लास्ट में एक पॉइंट कि ताप बढ़ाने से भी अपवर्तनांक परिवर्तित होता है। तो ताप बढ़ाने से पदार्थ का अपवर्तनांक घट जाता है यानी म्यू समानुपाती 1/T। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, देख लेना उसको अच्छे से। आज पढ़ते हैं अपवर्तन से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं। अपवर्तन से अपनी दिनचर्या में, दैनिक जीवन में अपने को जो दिखाई देती हैं वो कुछ घटनाएं हैं। तो तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हुए जो हमें दिखाई देते हैं वो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं। इसका कारण ये है कि तारे हमसे बहुत दूर हैं। ऐसा माने कि अनंत पे तारे हैं, हमसे बहुत दूर है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट पे है। तो तारों से जब प्रकाश अपनी आंख पे आपतित होता है तो आंख में एक मांसपेशियों से बना हुआ उत्तल लेंस होता है, उससे प्रकाश किरणें अपवर्तित, लेंसों से प्रकाश किरणें अपवर्तित होती हैं और दर्पणों से परावर्तित। तो उस उत्तल लेंस से प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर अपनी आंख के रेटिना पर पहुंचती है और वहां पर हमें उस तारे की इमेज यानी कि उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो टिमटिमाता हुआ क्यों दिखाई देता है, उसका कारण है अपवर्तन। यानी आप यदि वायुमंडल में देखो तो अलग अलग जगह पर अलग अलग अपवर्तनांक वाली वायुमंडलीय परत पाई जाती हैं, यानी उसमें उनकी सघनताएं अलग अलग होती है। यानी वायु के पार्टिकल्स कहीं दूर दूर है, कहीं पास पास है, तो उनके अपवर्तनांक अलग अलग हो गए, यानी उनका घनत्व अलग अलग हो गया। तो जब तारों से आने वाली प्रकाश किरणें अलग अलग अपवर्तनांक वाली लेयर को जब पार करती है तो वह अपने मूल पथ से परिवर्तित होती हुई अपनी आंख पर आपतित होती है। जैसे अपनी आंख ये है, तो मान लो तारे अनंत पे, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। उस वजह से उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पे प्रतिबिंब बनती है। तो इस स्थिति में ये उत्तल लेंस का यही फोकस बिंदु होता है, ये कम ज़्यादा होता रहता है, अपन पढ़ेंगे आगे। तो अनंत से जब प्रकाश किरणें आएंगी तो वो समांतर होंगी, तो हमें बिंदुवत तो दिखाई देता है, लेकिन वो अलग अलग अपवर्तनांक की लेयर से जब प्रकाश अपवर्तित होता हुआ आता है तो कहीं रेटिना पर कभी यहाँ बनता है, कभी नीचे बनता है, कभी ऊपर बनता है, कभी नीचे, ऐसे हिलता हुआ सा दिखता है। तो वो अपवर्तन के कारण ही होता है। ये अपवर्तन की पहली घटना है। ये 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। ठीक, अब दूसरी देखते हैं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। यानी सूर्योदय से पहले लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के भी लगभग 2 मिनट पहले बाद सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के पश्चात, यानी सूर्योदय वास्तव में हुआ ही नहीं हो, उससे लगभग 2 मिनट पहले अपने को सूर्य दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। यानी सूर्यास्त हो चुका होता है उसके भी 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। यानी पूरे दिन में अपवर्तन के कारण लगभग 4 मिनट बढ़ जाती हैं। ये इसलिए होता है कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, और ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल। पृथ्वी, ये पृथ्वी के ऊपर से
स्पर्श करती हुई ये मान ली इसकी क्षैतिज, क्षैतिज। ठीक, इस क्षैतिज से नीचे है, इसका मतलब सूर्योदय होने से पहले या सूर्यास्त होने के बाद का समय है। आप यदि यहां पर हो, मान लो कोई एक ऑब्जर्वर है, देखने वाला वो यहां खड़ा है, ठीक, और उस समय सूर्य यहां पर है, सूर्य कहां पर है, यहां पर है। यहां पर सूर्य होने के बावजूद भी इसको सूर्य दिखाई देने लगता है। ये ऑब्जर्वर है, यहां से देख रहा है, यानी वास्तव में इसको ये अर्थ आ जाती है, यहां ऊपर ऊपर दिखता है। यदि ऊपर होता तो सूर्य दिखता। सूर्य हमें दिखता क्यों? क्योंकि सूर्य से प्रकाश किरणें आती है तभी सूर्य दिखते हैं, जिस तरह से तारे दिखते हैं। तो यहां से जब सूर्य की प्रकाश किरणें, सूर्य भी अनंत पर है अभी, तो समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। तो मैंने एक प्रकाश किरण मान ली, वो इस तरह से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यहां तक वायुमंडल है और यहां ये मानो निर्वात वैक्यूम है, तो ये प्रकाश किरणें सीधी आ गई। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में इंटर करेंगी तो होगा क्या, पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर बढ़ते हो तो वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता जाता है, यानी एयर मोलिक्यूल्स डेंसिटी कम होती जाती है। उस वजह से जब पृथ्वी की सतह से सूर्य की ओर जब बढ़ते हो तो अपवर्तनांक घटता जाता है। कहने की बात यह है कि यहाँ विरल माध्यम, फिर इससे थोड़ा और सघन माध्यम, फिर से इससे थोड़ा और सघन माध्यम, फिर इससे थोड़ा और सघन माध्यम, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल का सर्वाधिक सघन माध्यम। तो होगा क्या, जब ये प्रकाश किरण विरल से सघन में, फिर विरल से सघन में, फिर विरल से सघन में गमन करेगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ती हुई जाएगी। तो ये प्रकाश किरण वास्तव में तो जानी ऐसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी वास्तव में तो, है ना। तो इसकी तो आंख पे आ ही नहीं रही, सीधी आती। तो होता क्या है, फिर ये प्रकाश किरण ऐसे चलती 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 अभिलंब की ओर मुड़ के ऐसे आ जाती है, इसकी आंख पे ऐसे आपतित होती है। तो हमें, हमारे आंखों की इतनी पावर तो है नहीं कि मुड़ती हुई प्रकाश किरणों को देख सके। तो ये इसका, इस ऑब्जर्वर का माइंड क्या दिमाग लगाता है कि वो अनुमान लगाता है कि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में ही आ रही हैं। तो इसको क्या लगता है कि सूर्य कहीं यहाँ है, सूर्य कहीं यहाँ है। तो ये तो हुआ सूर्य का, और आपको आभास होता है ये, तो ये हुआ आभासी प्रतिबिंब, यानी ये वास्तविक सूर्य, ये आभासी सूर्य। इसको थोड़ा पीछे और बना लो क्योंकि दूर है ना ये। तो लो, सूर्य कहीं यहां दिखता है, तो ये वास्तविक सूर्य, और ये आभासी सूर्य। अब आप मोबाइल को पता नहीं किस तरफ करके देख रहे हो, तो ये मान लो सूर्यास्त की दिशा है और ये सूर्योदय की दिशा है ना। एक सूर्यास्त की दिशा मान लो, एक सूर्योदय की दिशा मान लो, यानी ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ऐसा ही इस स्थिति में होगा, यानी सूर्य यहां पर होगा तब भी आपको सूर्य दिखाई देगा, यानी यहाँ अब ऑब्जर्वर यहाँ कहीं है, तो उसको भी प्रकाश किरण ऐसे मुड़ के आती हुई दिखेंगी, तो उसको लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही है। सेम टू सेम यही स्थिति हो जाएगी कब, सूर्योदय के समय और यही सूर्यास्त के समय। सूर्योदय के पहले यानी सूर्योदय अभी हुआ ही नहीं तब भी सूर्य दिखाई दे रहा है, और यहाँ सूर्यास्त हो गया तब भी सूर्य दिखाई दे रहा है ना। तो ये हुआ सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। किसके कारण दिखता है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब अगली घटना पढ़ते हैं। हाँ, तो अब अपवर्तन की अगली घटना पढ़ते हैं। द्रव से भरे पात्र का पेंदा या उसमें रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यानी पेंदे पर सिक्का रखा जाता है
जब सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब पेंदा भी ऊपर उठा हुआ है ना। तो दोनों पॉइंट्स एक साथ समझते हैं। और पुर्तन की और भी दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं हैं, मैंने 4 ही ली हैं। तो यहाँ पे मान लो एक पात्र, बाल्टी हो गई, टैंक हो गया, कोई भी पात्र हो गया है ना, और ये उसका पेंदा है। ठीक है, ये पूरा दरवा से भरा हुआ, जल से भरा मान लीजिए। किससे भरा हुआ है? जल से। दरवा कोई भी हो सकता है। यहाँ क्या है? वायु। और यहाँ मान लिया जल। यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है, पेंदे पे रखा हुआ है एक सिक्का। ये मिटा दो, एक अगला पॉइंट रह गया। अब आप इसको, आपकी नेत्र मान लो इधर है, आप यहां से देख रहे हो या यहां से देख रहे हो, तो आपको कहीं सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा या पेंदा भी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता भी है, आपको बाल्टी में पानी भरा है, वो पानी शांत है, तो आपको लगता है उसमें मान लो सब्जी वब्जी रखी हुई, टमाटर डूबा हुआ है नीचे, तो आप आज से हाथ डालते हो कि टमाटर तो थोड़ा सा गहरा है, तो हाथ डालते हो तो हाथ ज़्यादा अंदर डाला जाता है, तो ऐसा फील भी होता है कि अपने को लगता वहीं सिक्का है नहीं। तो मछुआरे है ना, मछुआरे वो भी ऐसी मछलियों को नहीं पकड़ सकते, उनको भी अनुमान लगाना पड़ता है कि मछली दिखती है वहाँ नहीं है बल्कि कहीं और है, होती कहाँ है। अब ऊपर से देखते हो तो अब दिखेगा कहाँ है? ऊपर दिखेगा। तो मछली उनको ऊपर दिखती है, और उन जो भाला वाला मारते हैं या जाल वाल फेंकते हैं वो थोड़ा नीचा फेंकने पड़ता है। आपने कभी पानी में मछली पकड़ने की कोशिश की भी होगी, तो आप जब मछली पकड़ते हो दिखती है वहाँ मछली नहीं होती, कहीं और होती है, तो आपके हाथ में भी नहीं आती हो। ऐसा मैंने तो बहुत बार किया है। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी नेत्र है। होगा क्या इस सिक्के से? कोई भी वस्तु अपने को कब दिखती है? जब उससे प्रकाश किरणें अपनी आंखों पे आपतित होती हैं। वो तो परावर्तित करता, उस पर प्रकाश किरणें आपतित हुई, उसमें परावर्तित की सभी दिशाओं में कोई भी वस्तु है, तो उससे अपनी आंखों पे आपतित होगी तो वो वस्तु अपने को दिखाई देगी। तो मान लो इससे प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में पहले मान लेता हूँ, सीधी रेखा में जाने वाली प्रकाश किरण तो क्या होगी? हाँ, सीधी ही निकल जाएगी, क्योंकि वो 0 डिग्री पर आपतित होती है, तो उसका 0 होगा। हाँ, स्पीड जरूर कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, इसमें तो जल से जब वायु में जा रही है तो ज़्यादा हो जाएगी। ये वायु, ये जल, हो सकता है और भी तरह हो, पारदर्शी तरह। अब ये तो सभी दिशाओं में परावर्तित करेगा प्रकाश किरणों को, यानी इस पे आने वाली प्रकाश किरणों को ये सभी दिशाओं में परावर्तित करेगा। अपनी आँख चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सभी दिशाओं से इस पे आँखों पे आपतित होंगी प्रकाश किरणें, सिक्के द्वारा की गई परावर्तित प्रकाश किरणें। तो यहाँ पे देखो, मान ली एक प्रकाश किरण ऐसे तिरछी ऐसे भी आपतित हो रही होगी। अब ये प्रकाश किरण अभी तक तो सरल रेखा के अनुदिश चल रही थी, अब क्या करेगी? अब इस प्रकाश किरण द्वारा क्या किया जाएगा? माध्यम परिवर्तित किया जाएगा। अब ये सघन से विरल में जा रही है, तो मान लो किधर सघन से विरल में जा रही है तो किधर मुड़ेगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना। कोई और प्रकाश किरण भी ऐसे मान लो आपतित हो रही हो, वो भी क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। ऐसे ही और प्रकाश किरण यहाँ आपतित हो रही हो, ऐसे ही प्रकाश किरण जाती है, अपने को तो प्रतिबिंब के लिए सिर्फ 2 चाहिए, वो भी अभिलंब से दूर हट जाएगी। और आपकी नेत्र कहाँ है? यहाँ गैप ज़्यादा दिख रहा है, वो पास पास होती है, तो आपको क्या लगेगा कि प्रकाश किरणें सीधी आ रही है, तो आपको कहीं
कहीं यहाँ से आती हुई दिखेगी, यानी सिक्का आपको कहीं इधर दिखेगा। ठीक, ये सिक्का वास्तव में है और आभासी सिक्का यहाँ दिखेगा। और पेंदा भी, पूरा पेंदा भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा। इसका पेंदा भी, पात्र का पेंदा भी आपको यहाँ दिखेगा। अब इसको कहते हैं पेंदे की रियल डेप्थ, यानी इसको बोल दिया मैंने h, और ये हो गई h डेस, यानी ये वास्तविक गहराई और ये हुई आभासी गहराई। ये दोनों माध्यमों को कहाँ से मापी जाती है, आंख से नहीं मापी जाती। कहीं आंख से देख रहे हो वहां से माप लो कि रियल गहराई ना, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले सतह से मापी जाती है। तो ये वास्तविक गहराई और ये आभासी गहराई। ठीक है, और इसको निकालोगे तो क्या करोगे, अंतर कितना आया, मान लिया डेल्टा एच, वो आ जाएगा एच माइनस एच डेस, डेल्टा एच क्या आ जाएगा, एच माइनस एच डेस। इतना परिवर्तन हो गया। तो प्रकाश की घटना है ये। आप इधर से देखोगे नेत्र, तो इसमें ये पढ़ना आपको, प्रकाश अपवर्तन की होने वाली घटनाएं, जिसमें आपको दे देगा या तो पात्र का पेंदा ऊपर उठा क्यों दिखाई देता है, या पात्र में जल से भरे या द्रव्य से भरे पात्र में रखा सिक्का वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा क्यों दिखाई देता है। और इधर ये नेत्र है। आप इसको इधर से देखो तो आपको कहाँ दिखेगा, कहीं यहाँ दिखेगा, आपको इस दिशा में ऊपर उठाव दिखाई देगा। ठीक है, तो एक साइड का बना लो, भले ये मत बनाओ से, नेत्र और ये आभासी प्रतिबिंब, सिक्के का आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ये सिक्के का क्या है, वास्तविक सिक्का। ये आभासी सिक्का, आभासी सिक्का भी बोल सकते हो, ये वास्तविक सिक्का है, आभासी प्रतिबिंब और ये वास्तविक सिक्का। तो यहाँ आभास हुआ ना आपको। ठीक, आपको इतना ही अपवर्तन से संबंधित इतनी घटना पूछी जाती है। ये एच डेस एच, ये रियल डेप्थ, ये आपके सिलेबस में है नहीं, इस पे लेकिन न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसके अपन चर्चा भी करेंगे थोड़ी। तो यहाँ पे आपको इतना ही पूछा जाएगा, है ना। तो इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो कंपटीशन के लिए काम की बात है तो उसके लिए करते हैं। देखो, हाँ, तो इतना तो आ गया समझ में, है ना। इधर से देखोगे तो यहाँ दिखेगा, इतना इधर से देखोगे तब भी यहीं दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आप आंख को इधर उधर घुमाओगे तो वास्तव में यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है ना, चला दे। हाँ, ये मान लिया पात्र में रखा एक सिक्का और ये उसका आभासी प्रतिबिंब, ये वास्तविक प्रतिबिंब। यहां से आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ये प्रकाश किरणें आंखों पे नहीं जा रही हैं, आंख बुरी से बना दी। ये बहुत पास पास होती है, बहुत ही ज्यादा पास पास है, और ये आपको समझाने के लिए इतना गैप बना रखा है। और कोई दो ही प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब नहीं बनता, बहुत सारी जाति तब जाके बनता है। तो यहाँ पे ये तो सीधी विलंबित आपती, तो ये तो सीधी निकल गई बिना अपने पथ से परिवर्तित हुए। तो ये कोण क्या होता है इसके लिए, ये विलंब, ये आपतित प्रकाश किरण, तो ये कोण आपतन कोण यानी आई, ये कोण आई हो गया। और ये वाला कोण कौन सा होगा, आर, है ना। तो अब बताओ, ये अभिलंबित है और ये भी क्या है कि अभिलंबित, ये दोनों आपस में क्या है, इसको मैं नीचे बढ़ाऊं, ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल तो ये देखो जेड बन रहा है एक, ये, है ना। तो ये कोण जब आई है तो ये कोण भी कितना होगा, आई, कितना होगा, आई। समझ बात, एकांतर कोण, ये कोण आई, छोटा आपतन कोण आई, समझ रहे हो कहाँ बन रहा है ये, तो ये भी कितना होगा, आई। अब ये आर है तो ये कितना होगा, आर, है ना। अरे भाई, दो समांतर को एक किरिए काटे तो ये आर, तो ये भी आर होगा ना, समझ में आ रहे ना, ये आर, ये भी आर। अब इनका संबंध क्या होता है अपवर्तनांक के साथ, इसका अपवर्तनांक मान लिया मैंने μ2, इसका μ1।
जिससे आप क्या मानोगे, जिससे प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यानी जिस माध्यम से निकल रही है और जिसमें अपवर्तित हो रही है। जिससे निकल रही है उसको माध्यम 2 मान लो और जिसमें अपवर्तित हो रही है उसको 1 मान लो। तो होता है μ2 बट्टा μ1 बराबर h बट्टा h डैश, यानी रियल डेप्थ बट्टा अपरेंट डेप्थ। ये जल का अपवर्तनांक और यहाँ वायु है तो मान लिया वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ जल है तो यहाँ जल का अपवर्तनांक रख दोगे। हो सकता कोई और भी दर हो, है ना। तो ये फॉर्मूला अपन फाइंड आउट करते हैं, ये संबंध होता है इनका। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना, μ2 किसको मानोगे, जिससे प्रकाश आ रहा है, यानी जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है उसका μ2 मान लिया, और μ1 जिसमें प्रकाश जा रहा है, तब ये समझ आएगा μ2 बट्टा μ1 बराबर h बट्टा h डैश। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है दो, जरूर जरूर। स्नेल्स लॉ लगाओ में, इसमें क्या लिख सकते हैं, μ1 बट्टा μ2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो μ2 sin i बराबर μ1 sin r, यानी ये टर्म आ जाएगी ना, तो स्नेल्स लॉ लग जाएगा, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो इससे क्या होगा, स्नेल्स लॉ से μ2 sin i बराबर μ1 sin r। अब देखो ये प्रकाश किरणें लगभग आपस में पैरेलल सी होती है। ये तो समझने के लिए अपना इतनी दूर दूर बनाया है। तो कोण आर आई लगभग बराबर होगा कोण आर की। क्यों, ये बहुत पास पास होती है। देखो इसको जैसे जैसे इधर लेके जाओगे तो ये कोण आई अभी भी छोटा है तो और छोटा होता जाएगा ना, वे इसके पैरेलल से निकलेगी। ये अभिलंब निकली तो यहाँ पे 0 हो गया, इसको जस्ट पास से निकलेगी तो क्या होगा, फिर जस्ट पास से निकलेगी तो बहुत छोटा कोण होगा ना। तो अप्रोक्सीमेट क्या मान लिया मैंने, बराबर मान लिया। और ये जब छोटे हो तो साइन थीटा किसके बराबर, थीटा के, और टेन थीटा भी किसके बराबर होता है, थीटा के। यानी कोण आई व कोण आर टेंस टू 0, तो क्या होगा, साइन थीटा लगभग टेन थीटा होगा कि नहीं होगा, लगभग थीटा के बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, ऊपर करो तो इसमें लिख सकते हो μ2 साइन थीटा की, साइन आई की जगह टेन आई, थीटा मतलब यहाँ पे कौन लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, ऐसे साइन आई लगभग। अब इसमें कौन में लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, साइन आई लगभग बराबर मान सकते हैं अपन टेन आई के, और ऐसे ही साइन आर लगभग बराबर मान सकते हैं टेन आर के। तो यहाँ पे टेन आई लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन आई लिख सकता हूँ। तो μ2 टेन आई μ2 टेन आई बराबर इसके μ1 टेन आर के। आर के पता हो इसमें इनको चेंज कर लिया। अब देखो ये कितनी पैरेलल शिफ्ट हुई है, मान ली x पैरेलल शिफ्ट हुई है, कितनी x। तो यहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ A B और ये हो गया C। तो इसमें बताओ आप, ये कौन I है तो एक समकोण त्रिभुज बन रही है ABC। तो टेन आई, ये एंगल आई है ना, तो टेन आई बराबर क्या हो जाएगा, μ2 टेन आई बराबर, अरे भाई लंब बट्टा, हाँ आधार, लंब कितना है x, आधार कितना है, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ है ना h। ये कौन आई, तो ये x ए बी सी, ये कौन बन रहा है ना, तो लंब बट्टा आधार कितना h बराबर, ऐसे μ1 त्रिभुज ये मान लो ए बी सी, इसको डी नाम दे दिया, ये त्रिभुज ए ये है ना। तो इसमें लगाओ वही
टेन आर, ये कोण आर है ना, तो लंब बट्टा क्या आ जाएगा, आधार। इसमें आधार क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा अपरेंट डेप्थ यानी एच डेस, ये तो इतनी था एच डेस, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया, म्यू टू बट्टा म्यू वन, ये म्यू टू के नीचे ले गया मैं म्यू वन, और ये ऊपर आ जाएगा इधर एच बट्टा एच डेस, ये रियल डेप्थ, ये अपरेंट डेप्थ, यानी म्यू टू बट्टा म्यू वन बराबर होगा एच बट्टा एच डेस के। ये संबंध है, कंपटीशन में इस पे सवाल पूछे जाते हैं, ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी सवाल बन सकते हैं, एक तो अपन बनाने की कोशिश भी करेंगे। चलो इतना उतारो। हाँ, एक क्वेश्चन है, जल में एक मछली तैर रही है और ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है, ये पक्षी इस मछली को देख रहा है, ये मछली की वास्तविक स्थिति है। अब अपने को पता करना है कि इस पक्षी को मछली कहाँ दिखाई देगी, नीचे दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देगी, यानी स्वयं से मछली पक्षी को कितनी दूरी पर दिखाई देगी। ये 24 सेंटीमीटर है और वास्तविक गहराई मछली की है 48 सेंटीमीटर, और इस पानी का अपूर्णांक दे दिया आपको 4/3। ये फॉर्मूला लगेगा म्यू टू बट्टा म्यू वन बराबर एच बट्टा एच डेस। तो म्यू टू अपूर्णांक बोलो, जा रही है उसका अपूर्णांक म्यू टू, जिसमें जा रही है उसका अपूर्णांक म्यू वन, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब म्यू टू का अपूर्णांक आपको दे रखा 4/3, म्यू वन का कितना 1 बराबर एच कितना 48 एच डेस पूछा है, ये क्या आ जाएगा 4/3 बराबर 48 बट्टा एच डेस, ये इधर ले जाओगे, एच डेस बराबर क्या आ जाएगा 48 गुणा 3/4, 4 से कट रहा है 12 चौके 48, कितना आ गया 12 चौके 12 36 सेंटीमीटर। क्या बर्ड को उसको 36 सेंटीमीटर, ना 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 ना, पूरी 48 है, इससे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ कहाँ से मापनी है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले फर्स्ट से, तो यहाँ कहीं यहाँ दिखेगी कितनी 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर यहाँ मछली होगी, यहाँ मछली होगी, लेकिन इसको कितनी दूरी पे दिखेगी बर्ड को 24 प्लस 36, 24 प्लस 36 कितने हो गए 60 हो गए क्या। तो पक्षी को कितनी गहराई पे दिखेगी, पक्षी को दिखने वाली गहराई कितनी हो जाएगी, गहराई डी मान ली, हो जाएगी 24 प्लस 36 60 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ, अपवर्तन की एक और घटना पढ़ते हैं, वो ऐसी है जैसे सिक्के वाली आपने पढ़ी थी कि पानी में रखी कोई छड़ या पेंसिल अपने को मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी किसी कारण अपवर्तन के कारण। होता क्या है, मान लो ये पेंसिल की नोक से मैंने 2 प्रकाश किरणें दरवेश से वायु में अपवर्तित करवाई, तो होगा क्या, जब सघन से विरल में जाएंगी तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएंगी, तो ये अभिलंब है, इससे दूर मुड़ गई है ना। तो नेत्र से आप देखोगे तो आपका माइंड क्या सोचेगा कि ये प्रकाश किरणें कहीं यहाँ से आ रही है, तो इसकी नोक यहाँ दिखेगी, ऐसे इस सिरे से भी 2 प्रकाश किरणें जाएंगी, वो इधर मुड़ जाएंगी, तो वो ये वाला एरिया दिखेगा है ना। ऐसे दो आप देखो, ये नोक यहाँ कैसे दिखी, ये नोक दिखेगी तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ दिखेगा, फिर ये वाला भी दिखेगा, तो एक बार नोक को समझ लो, नोक से 2 प्रकाश किरणें बाहर जल से वायु में अपवर्तित हुई, तो होगा क्या, तो सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हट जाएंगी, तो यहाँ से मुड़कर आंख पर आपतित होंगी। तो अब मुड़ने वाली प्रकाश किरणों से पीछे बढ़ाने की कल्पना करोगे तो वो यहाँ से मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी आप तो अनुमान लगाओगे कि प्रकाश किरणें कहीं यहाँ से आ रही है और वो वास्तव में यहाँ से आती है, तो ये पेंसिल ऐसे इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन के कारण ही होता है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद, पढ़ते रहे और खुश रहे, ठीक है।